इस वीडियो में हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। हेलो, माय नेम इज डॉक्टर मधुकर त्रिवेदी। आई एम सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट माइग्रेन। बेसिकली माइग्रेन एक सिंपल हेडेक नहीं है। माइग्रेन इज अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जहाँ पे व्यक्ति को रिपीटेड हेडेक्स हो रहे होते हैं एंड रिपीटेड हेडेक्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कई बार दैट इट स्टार्ट अफेक्टिंग देयर डे टू डे एक्टिविटीज़ और इट हैम्पर्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ टू मच। यूजुअली माइग्रेन में अगर हम कॉजेज की बात करें तो माइग्रेन इज अ मल्टीफैक्टोरियल प्रॉब्लम। द मोस्ट कॉमन थिंग इज जेनेटिक्स। आपकी फैमिली में किसी को हेडेक्स की टेंडेंसी है, स्पेशली इन फीमेल्स, तो आपकी फैमिली में, आपके बच्चों में, आपके सिबलिंग्स में हेडेक्स होने की टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है। माइग्रेन के काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं, जैसे कि लैक ऑफ स्लीप, स्ट्रेस, एक्सर्शन, ट्रैवल, फ्रीक्वेंट चेंज इन रूटीन, जैसे कभी जल्दी सोना, कभी लेट सोना, कभी जल्दी उठ जाना, कभी लेट उठना। फ्रीक्वेंट चेंज इन वेदर, आपका टेम्परेचर फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, या तो वेदर में एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर हैं या फ्रीक्वेंटली ठंडे से गर्म टेम्परेचर में जा रहे हो या गर्म से ठंडे टेम्परेचर में जा रहे हो। हार्मोनल चेंजेस एंड एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, ये सारे सबसे कॉमन कारण हैं माइग्रेन के। बेसिकली हम पहचाने कैसे कि हमें माइग्रेन है या नहीं। माइग्रेन पेशेंट्स में हम यूजुअली देखते हैं, एक तो जो हमने ट्रिगर्स की बात की, ये कॉमन ट्रिगर्स होते हैं। इन कॉमन ट्रिगर्स की वजह से यूजुअली या तो आधे सर में दर्द, इसीलिए इसे पहले अधकपारी भी कहा जाता था, तो हाफ हेडेड हेमिक्रेनियल हेडेक। बट कभी कभी इसमें हम देखते हैं कि पूरे सर में दर्द हो सकता है, हमारे फ्रंट पार्ट में हेडेक हो सकता है कि जस्ट पीछे की साइड में ऑक्सीपिटल रीजन में हेडेक हो रहा हो। कभी कभी साइड चेंजेस होते हैं, जैसे कि राइट साइड से हेडेक स्टार्ट हुआ बट पूरे सर में होने लग गया, या कुछ अटैक्स राइट साइड में आ रहे हैं और फिर कुछ अटैक्स लेफ्ट साइड में भी आ रहे हैं। सो ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आधा सर होगा तभी माइग्रेन कहलाएगा। वो माइग्रेन किसी भी तरीके से आ सकता है। इसके अलावा माइग्रेन में बहुत सारे एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि हेडेक के साथ जी मिचलाना, जिसे हम नोजिया कहते हैं। कई बार वॉमिटिंग हो जाती है और वॉमिटिंग के बाद पेशेंट्स रिलीफ फील करते हैं। और कई बार लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि डॉक्टर साहब हमें तो गैस हो गई है, गैस की वजह से हेडेक्स हो रहे हैं, बिकॉज उन्हें नोजिया वॉमिटिंग टेंडेंसी फील होती है एंड दे फील बेटर आफ्टर वॉमिटिंग। बट एक्चुअली वॉमिटिंग एंड नोजिया इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ माइग्रेन। नोजिया के अलावा सेंसिटिविटी टू लाइट, जिसे हम फोटोफोबिया कहते हैं, सेंसिटिविटी टू साउंड, जिसे हम फोनोफोबिया कहते हैं। इसका मतलब ड्यूरिंग हेडेक्स पेशेंट डज नॉट लाइक कि कोई ब्राइट लाइट हो, बहुत ज़्यादा कोई बातचीत कर रहा हो, बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक हो, शोर हो, ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसके अलावा साथ में नेक पेन होना, फटीग, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इरिटेशन एंड कई बार एक्सट्रीम्स ऑफ हेडेक्स में हम देखते हैं मेमोरी लॉस, डिजीनेस एंड काइंड ऑफ टेंडेंसी ऑफ फेंटिंग, जिसमें पेशेंट्स कहते हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, इतना तेज सरदर्द हो गया। इस एक्सट्रीम तक भी हेडेक्स हो सकते हैं। तो यदि आपको ये कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स हैं तो हो सकता है कि आपको माइग्रेन हो, और इसका तरीके से इलाज करना बहुत ज़रूरी है। इलाज के पहले इसको डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग दे डू नॉट एक्सेप्ट दैट दे हैव माइग्रेन। तो एक्सेप्टेंस लाना पहले ज़रूरी है। कई बार लोग उसे गैस समझ के या सर्वाइकल समझ के छोड़ देते हैं, इसीलिए इसका टाइमली ट्रीटमेंट कर पाना कई बार मुश्किल होता है एंड इट हैम्पर्स देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। लोग हेडेक से परेशान रहते हैं, दिन पर दिन परेशान रहने लगते हैं, और देन इट कन्वर्ट्स इनटू क्रॉनिक माइग्रेन, जिसमें पेशेंट्स को कंटिन्यूअस हेडेक रहने लग जाते हैं और उसके साथ इतने ज़्यादा एसोसिएटेड सिम्टम्स होने लगते हैं कि इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इसका टाइमली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट में हम देखें तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बिफोर मेडिकेशंस इज लाइफस्टाइल चेंज। इसे हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना। जो भी हमारे ट्रिगर्स हैं, जैसे कि हमने बात की लैक ऑफ स्लीप, स्ट्रेस, एक्सर्शन, ट्रैवल, एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, इनसे जितना हो सके बचें। स्क्रीन टाइम को मिनिमाइज करें। अगर आपको फिर भी इन चीज़ों से आप बच नहीं पा रहे हैं तो एटलीस्ट ड्यूरिंग हेडेक एपिसोड्स आपको इनसे दूर रहना है। इसके अलावा गुड फिजिकल एक्टिविटी, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये भी काफ़ी ज़रूरी है माइग्रेन में। सो बेसिकली माइग्रेन इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेडिकेशंस। माइग्रेन इज़ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जिससे हमें अच्छी लाइफस्टाइल से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी एडवांस ट्रीटमेंट्स माइग्रेन में अवेलेबल हैं। तो इसीलिए अगर आपको माइग्रेन या उससे जुड़े हुए कोई भी सिम्टम्स हैं तो तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें एंड टाइमली ट्रीटमेंट लें। थैंक यू।